चलिए, शरीर में गति, अध्याय 5, कक्षा 6वीं, विषय विज्ञान का अध्याय 5, शरीर में गति। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायक हैं। अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायक हैं। अस्थियों की जो संधियां हैं उनके माध्यम से ही हमारे शरीर में गति होती है। अगला खाली स्थान है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का खाली स्थान बनाती हैं। तो अस्थियां एवं उपास्थियां मिलकर संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाती हैं, शरीर के कंकाल का निर्माण करती हैं। कोहनी को अस्थियां खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। कोहनी की अस्थियां हिज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय खाली स्थान के संकुचन में अस्थियां खिंचती हैं। पेशियों के संकुचन में अस्थियां खिंचती हैं। इसमें आ जाएगा पेशी। प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। ये शरीर की संरचना और शरीर के आकार पर निर्भर करता है। ये असत्य है। अगला प्रश्न दिया है, सत्य असत्य। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती हैं। ये भी असत्य है। अंगुलियों की उपास्थियों में संधियां नहीं होती हैं। ये भी असत्य है। उपास्थियों में संधि नहीं होगी, जोड़ नहीं होंगे, वो जुड़ेंगी कैसे? अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, सत्य है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये भी सत्य है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखें। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम बी के एक अथवा एक से अधिक से जोड़िए। कॉलम ए में और कॉलम बी में प्रश्न में दिया हुआ है। पहला दिया है ऊपरी जबड़ा। कॉलम बी में दिया है एक अचल संधि। इसका सही मेल जो है एक अचल संधि से है। ऊपरी जबड़ा जो होता है एक अचल संधि होती है जिसमें गति नहीं होती है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। घेंगा बाह्य कंकाल होता है और बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा एक अचल संधि है, बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें का दिया है, कंदुक खल्ली का संधि क्या है? कंदुक खल्ली का संधि क्या है? इसमें एक कटोरी के समान संरचना होती है और एक गेंद के आकार की संरचना उसके अंदर फिक्स होती है जिसमें चारों ओर गति होती है। देखें, कंदुक खल्ली का संधि इस
संधि में एक लंबी अस्थि का गेंद की भांति गोल सिरा एक दूसरी खल्ली का या गड्ढा आकार की खोखली अस्थि में टिका रहता है। एक लंबी अस्थि का ये है, जैसे एक लंबी अस्थि का गोल गेंद के आकार का भाग, एक गोल गेंद के आकार का भाग खल्लिका या गड्ढा आकार की खोखली अस्थि में टिका रहता है। गड्ढा आकार की एक कटोरी के आकार की एक संरचना देख रहे हैं जो इसमें टिका रहता है। इस प्रकार की संधि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यह संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। कंदुक खल्लिका संधि जो है क्या होता है, उसमें एक लंबी अस्थि जिसका आगे का सिरा गेंद के आकार का होता है। जैसे हम देखें, एक लंबी अस्थि होती है, आगे का सिरा गेंद के आकार का होता है और उसमें एक कटोरी के समान खोखली या खल्ली का संरचना में टिका होता है या रखा होता है, जिससे वो चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में गति कर सकती है। अगला है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल का केवल निचला जबड़ा गति करता है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? हमारी कोहनी जो है पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती? केवल कोहनी गति करती है तो आगे की ओर मुड़ सकती है, पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है। क्या कारण है? हमारी कोहनी में हिज संधि या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, अतः हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है। चलिए नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, पढ़ाई से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।